Now we will talk about the criteria of good research. We know that criteria क्या है दोस्तों, किसी चीज़ की जांचने की कसौटी है, एक तरह से एक जजमेंट का पैमाना है ना। तो एक अच्छी रिसर्च को, एक गुड रिसर्च का कौन कौन सी क्या क्या कसौटी हैं, हाउ वी जज अ गुड रिसर्च। तो दीज आर द सम पर्टिकुलर पॉइंट्स थ्रू विच कैन जज अ गुड रिसर्च. Number one, purpose of research means a good research purpose should be clearly defined and common concept that are used should be operationally defined. मीन्स एक अच्छी रिसर्च का जो एम्स है, पर्पज है, बिल्कुल क्लियरली डिफाइन होता है कि उस रिसर्च का उद्देश्य क्या है, उस रिसर्च को क्यों कंडक्ट किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, उस रिसर्च में जो टर्म्स यूज होनी है, उनको पहले से ही डिफाइन किया गया होता है। उनका मीनिंग क्या है, किस टर्म को इस रिसर्च में किस संदर्भ में यूज किया जा रहा है ना। तो दूसरा है एक अच्छी रिसर्च का क्राइटेरिया, रिसर्च प्रोसीजर मीन्स इन अ गुड रिसर्च द रिसर्च प्रोसीजर शुड बी प्लान focused and appropriately described in order to enable other researcher to do research for further advancement. मीन्स रिसर्च की है, रिसर्च क्या है, नॉलेज को एडवांसमेंट करना, रिसर्च सर्च करना है ना। तो इसमें क्या है, जो एक रिसर्च का प्लान और प्रोसीजर है जो वो प्रॉपरली डिस्क्राइब होना चाहिए। उसमें फर्स्ट स्टेप पे क्या करना है, सेकंड पे क्या करना है, थर्ड पे क्या करना है, मीन्स कि वो प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड होता है ताकि और रिसर्चर उन्हीं स्टेप्स को यूज़ करके उसी फील्ड में और नई नॉलेज को डेवलप कर सके, नई थ्योरीज और प्रिंसिपल को डेवलप कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों रिसर्च डिज़ाइन। तो हम जानते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। रिसर्च डिज़ाइन एक वो खाका है, एक वो सिस्टम है, एक वो मेथड और प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स है रिसर्च प्रॉब्लम में, उन सब के बारे में। यानी कि रिसर्च डिजाइन क्या है, एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क अबाउट द what method of research is used in a particular research means क्वांटिटी मेथड ऑफ रिसर्च यूज किया जाएगा, क्वालिटेटिव मेथड यूज किया जाएगा, क्वालिटेटिव कम मेथड यूज किया जाएगा है ना, प्राइमरी डेटा यूज किया जाएगा, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का किस तरह से डेटा यूज किया जाएगा। मीन्स की रिसर्च डिज़ाइन एक अच्छी रिसर्च में प्रॉपरली प्लान्ड होता है और उसको प्रॉपरली तैयार किया जाता है, केयरफुली प्लान किया जाता है ताकि अच्छे रिजल्ट निकल सके। यानी जिस उद्देश्य के लिए रिसर्च को कंडक्ट किया जा रहा है उन उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। और उसमें क्या है, जो सब्जेक्टिविटी नहीं आती है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहती है दोस्तों। अगला है रिसर्च रिपोर्ट। हम जानते हैं कि जो रिसर्च है उसका हार्ट क्या है, रिसर्च रिपोर्ट है। तो एक अच्छी रिसर्च में जो रिसर्च रिपोर्ट है वो रिसर्च फाइंडिंग्स को बड़े अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट किया जाता है ताकि कोई भी उसको देखने वाला है, पढ़ने वाला है उस रिसर्च को, उसकी फाइंडिंग के बेसिस पे कह सकता है कि इस रिसर्च में ये काम हुआ है। यानी इन अदर वर्ड रिसर्च रिपोर्ट शुड बी मच एज पॉसिबल फ्रैंक इनफ टू गिव इफेक्ट्स ऑफ द फाइंडिंग्स। मीन्स की जो फाइंडिंग्स है रिसर्च की और रिसर्च रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि इस रिसर्च में क्या हुआ है, वो उसकी फाइंडिंग्स बताएंगी। तो इट मीन्स इन अ गुड रिसर्च फाइंडिंग्स मस्ट बी अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर रिटन इन द रिसर्च रिपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस इन द रिसर्च रिपोर्ट शुड बी एडुकेट टू reveal its significance and the method of analysis employed be appropriate and correct। मीन्स कि हमने एक पर्टिकुलर रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें जो रिसर्च क्वेश्चन है उनका रिसर्च आंसर ढूंढने के लिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं ना। जो डाटा एनालाइज करने का प्रोसेस है वो प्रॉपर होना चाहिए। मीन्स कि उसमें जो फैक्ट्स हैं उनको प्रॉपरली और अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट किया जाना चाहिए। जितने डेटे की हमें नीड है उसके अकॉर्डिंग, हमारी नीड के अकॉर्डिंग टू द
क्वेश्चंस डेटा कलेक्ट किया गया होना चाहिए और उसको जो एनालाइज करने की टेक्निक है, जो स्टैटिक्स यूज़ करनी है ना, वो प्रॉपरली डिफाइंड और प्रॉपरली हमने सेलेक्ट करना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन किस तरह की डाटा टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी, है ना। आपने परसेंटाइल निकालना है या काई से स्केयर निकालना है या मीन मीडियन मोड के थ्रू अपने डाटा को एनालाइज करना, उसका मीनिंग निकालना है ना, ये सब चीज़ें एक अच्छी रिसर्च की विशेषताएं होती है, कि अच्छी रिसर्च का क्राइटेरिया है। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, तो वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा शुड बी एग्जामिन्ड केयरफुली। मीन्स कि दोस्तों जो रिसर्च हमें कंडक्ट करनी है, जिस रिसर्च को हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी प्रॉपरली एग्जामिन की जानी चाहिए, कि यानी जिस उद्देश्य को लेकर, जिस एम को लेकर वो रिसर्च कंडक्ट की जा रही है, क्या उस एम्स को पूरा कर रही है, या जिस उद्देश्य को लेके उस रिसर्च के टूल्स प्रिपेयर किए गए हैं, क्या वो टूल अप्रोप्रिएट हैं, क्या वो टूल जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए बनाए उस चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, क्या वो रिलायबल है। ये सब बातें भी क्या एक अच्छे रिसर्च का क्राइटेरिया होता है दोस्तों। अगला है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस शुड बी एक्यूरेट। मीन्स when we defined the objective of the research, objective of the research problems, after that we formulate hypothesis. Means the hypothesis is the tentative guess or solution of the problem. Means कि जो हमारे hypothesis हैं वो हमारे objectives के according formulate किए गए होने चाहिए। उसमें null hypothesis यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है, वो as per the requirement of the objective और as per the जो हमारा research topic है उसके according होने चाहिए। लिस्ट एरर इन सैम्पलिंग, दोस्तों जो सैम्पलिंग है उसके थ्रू हम क्या डाटा इकट्ठा करते हैं ना, जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कुछ को सिलेक्ट करके सैम्पल निकाल के सैम्पलिंग की डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। उन टेक्निक्स में यूज़ करते समय हमें उनके जो एरर है वो मिनिमम होना चाहिए। कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा शुड बी क्लियरली डिफाइंड। जैसे कि डाटा एनालिसिस ऊपर हम बात भी कर चुके हैं कि कलेक्शन हमने डाटा की कैसे करनी है, कौन से सोर्स यूज़ करने हैं, कौन से टूल यूज़ करने हैं, और वो उसको इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, उनका मीनिंग कैसे निकालना है। इन सब चीज़ों का भी एक अच्छी रिसर्च में ध्यान रखा जाता है। एक अच्छी रिसर्च में ये सारी चीज़ें प्रॉपरली डिफाइंड की जाती हैं। द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ रिसर्च शुड बी क्लियरली डिफाइंड। In a good research, it is the criteria of good research कि the scope and the limitation of research should be clearly defined. Means कि जो रिसर्च है उसका स्कोप कितना है, एरिया ऑफ फील्ड क्या है, उसका फील्ड का एरिया क्या है ना, किस फील्ड में यूज़ होनी है, कौन से सब्जेक्ट में यूज़ होनी है, वो साइकोलॉजिकल रिसर्च है, एजुकेशनल है, उसका कहाँ कहाँ पे है, कि उसका एरिया ऑफ बाउंड्री कितनी है, सीमाएं कितनी है उसकी, है ना। और लिमिटेशन ऑफ रिसर्च शुड बी क्लियरली डिफाइंड। मीन्स की वो रिसर्च है कितने डेटा तक लिमिटेड है, किस एरिया में कंडक्ट की जानी है ना, ये सारी चीज़ें क्या है एक अच्छी रिसर्च की क्राइटेरिया होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप ये पॉइंट के थ्रू इसको याद कर सकते हैं, बड़ा इजी है। पहला, पर्पज ऑफ द रिसर्च शुड बी क्लियर, रिसर्च प्रोसीजर शुड बी प्लान्ड एंड अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द रिसर्च क्वेश्चंस, है ना। रिसर्च डिजाइन शुड बी अप्रोप्रिएटली फ्रेम्ड एज पर द demand of the research topic. Data should be analyzed by using the appropriate techniques and tools. Validity and reliability of the data should be properly find out to using the different method of to find out the reliability and validity of data. Hypothesis should be formulated as per the demand of the objective or as per the questions. List error, the sampling should be done at properly and appropriate method of sampling should be used in a good research. Collection and interpretation of data should be clearly defined. In a good research, the data will be collected as per the demand of the research questions, and other things will be keeping in mind when we collect and interpretation of a particular data. The scope and limitation of research should be clearly defined. This is the criteria of good research. The scope and its limitation should be defined in the first phase, or we can say that in the when we formulate, when we set the objective of the research or aims of the research, on that stage the scope and limitation of the research should be clearly defined. इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को बड़े अच्छे से याद कर सकते हैं। थैंक यू।